दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रेस के हवाले से। यहाँ स्ट्रेस से मुराद है ज़हनी या जिस्मानी दबाव, और साइंस की रोशनी में हम इसका मुताला करेंगे और ये देखेंगे ख़ास तौर पे कि हमारे जिस्म में और वो भी हमारे धड़ में जो अंदरूनी अज़ा हैं उस पे किस किस्म के असरात मुरतब होते हैं, उसका हमने जायज़ा लेना है इस वीडियो में। और उसके साथ ही साथ हमने ये देखना है कि हमने इसका ख़याल कैसे रखना है, ख़ास तौर पे हमारी अंदरूनी अज़ा का। बाहर से तो हम वर्जिश करते रहते हैं या हम अपने चेहरे का ख़याल रखते हैं अगर वर्जिश नहीं करते तो, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग पाए जाते हैं जिन्हें अपनी इन बातनी अज़ा का ख़याल होता है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए एक वर्जिश है जो तनफ़ुस से हमने अपने हाथों की मदद से अपने पेट पे प्रेशर पॉइंट्स पे हमने दबाना है, और तनफ़ुस और इस प्रेशर से हमने हम आहंगी पैदा करनी है, जिसकी वजह से हमारे अंदरूनी अज़ा एक मश्क से गुज़रेंगे, एक वर्जिश के आलम में होंगे और उससे हमारी सेहत बेहतर होगी। तो दबाव यानी स्ट्रेस किसी किस्म का हो सकता है, ज़हनी, आसाबी, नफ्सियाती या जिस्मानी, और बुनियादी तौर पे हमारा जिस्म बना ही गया है इस किस्म के दबाव से लड़ना और उसको बर्दाश्त करके उस मुश्किलात से बाहर निकलना और अपने आप को शिफा और अच्छी सेहत की तरफ गामज़द करना। तो होता यह है, हमारे जिस्म में एक निज़ाम है जिसे कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और इस निज़ाम के तहत वो सारे काम अंजाम दिए जाते हैं जिसके बारे में हमें सोचना नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे तनफ़ुस, हमारा हाज़मा, हमारे खून की गर्दिश, ये सब इस निज़ाम के तहत काम करते हैं। और इस निज़ाम के तहत दो ख़ास ऐसे और निज़ाम हैं जो इस कारकर्दगी को मुकम्मल होने में मददगार साबित होते हैं। एक को कहते हैं सिंपैथेटिक और दूसरों को कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स सिस्टम भी कहा जाता है। तो मिसाल के तौर पे जब हम खाना खा रहे होते हैं तो सारा रुझान जो है तवानाई का वो मुख्तस किया जाता है हमारे हाज़मे की तरफ। लेकिन ऐसा भी होता है कि अगर हमने खाना खाया और मिसाल के तौर पे रेस्टोरेंट से निकल के हमने रोड क्रॉस करने की कोशिश की, अचानक एक ट्रक कहीं से आ गया और हमें फ़ौरी तौर पे रोड को तेज़ी से क्रॉस करने की ज़रूरत आन पड़ी, तो उस सूरत में क्या होता है? उस सूरत में ये फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स सिस्टम जो है वो फ़आल हो जाता है, और इसे मिनट सेकंड्स के अंदर, लम्हात में ये सिस्टम जो है ये फ़आल होता है। और इसमें होता यह है कि एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे कहते हैं एड्रेनलिन। ये हार्मोन रिलीज़ होते ही हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, और उसके बाद ये होता है कि जो तवानाई उस वक्त हमारे हाज़मे की तरफ थी वो वहाँ से फ़ौरी तौर पे ब्लड प्रेशर के ज़रिए हमारे बाजुओं और हमारे टांगों की तरफ जाती है, ताकि हम उस वक्त तरजीह दें अपनी जान को बचाने का बनिस्बत के हम अपने हाज़मे को। तो जब हम थोड़ी देर बाद रोड क्रॉस करते हैं, हम सांस भरना शुरू करते हैं और ठंडी सांसें लेना शुरू करते हैं, तो हमारा दूसरा निज़ाम जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो फ़आल हो जाता है। उसमें ये होता है कि जब हम सांस लेते हैं ये एक दबाव है, एक अदना किस्म का दबाव है हमारे जिस्म पे, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर आता है। जब हम एक्सहेल करते हैं यानी हवा का इखराज करते हैं, यानी तनफ़ुस का इखराज करते हैं, तो उस वक्त पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो फ़आल हो रहा होता है। तो जहाँ एड्रेनलिन हार्मोन काम आता है हमें हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में, हमारे दिल की धड़कन को तेज़ करने में और खून को
इस तरह से इश्तियाल दे कि वो फ़ौरी तौर पे हमारे बाजुओं और टांगों की तरफ जाए, उसी लम्हात में एक और हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे कोर्टिज़ोल कहते हैं। और कोर्टिज़ोल फ़ौरी तौर पे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे जिस्म में, उसको तब्दील करते हैं ब्लड शुगर में, यानी ग्लूकोस में, ताकि वो दौड़ जो लगी है, अगर लंबी दौड़ है तो उसको वो एनर्जी, वो तवानाई फ़ौरी तौर पे मिले, तो इसलिए कोर्टिज़ोल फ़आल हो जाता है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो सारे काम अंजाम देता है जिसके नतीजे में हमें कमज़ोरी का सामना करना पड़ता है। इसे कैटाबॉलिक फंक्शन भी कहते हैं। कैटाबॉलिक से मुराद मुनफसिल होना या टूट जाना या टूटना, क्योंकि हमारा जिस्म कुछ 50 खरब से भी ज़्यादा सेल्स पे मबनी है, खलायात पे मबनी है, और हर रोज़ कई हज़ार खलायात ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, और कई नए पैदा होते हैं इसी निज़ाम के तहत। तो दूसरी जानिब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है हमें तग़ज़ियत फ़राहम करना, हमें नशोनुमा फ़राहम करना। जो खलाया मर चुके हैं उनको हटा के उनकी जगह नए खलायात पैदा करना, या ऐसा माहौल पैदा करना जिसमें हमें आराम मिले, हमें शिफा मिले, हमारे अंदर जो ज़ख़म हैं वो भरें, और वो ये निज़ाम है जिससे दोबारा टिश्यूज़ तौलीद होते हैं, उनकी फरावरी सरअंजाम पाई जाती है, और जो जिस्म में हमारे मरम्मत होनी है वो सारे काम इस पैरासिम्पैथेटिक निज़ाम के तहत अंजाम देते हैं, जिसे कैटाबॉलिक निज़ाम भी कहा जाता है, जिसका मतलब है तामीर करना, बिल्ड अप करना। सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो ऐसे निज़ाम हैं, झूले की तरह हैं। अगर सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस काम नहीं अंजाम दे सकता, क्योंकि फ़ौक़ियत सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को है। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो सारे कामों का ज़िम्मेदार है जो अचानक हमारी ज़िंदगी में पेश आते हैं, जो हंगामी हालत में हमने जिनका सामना करना होता है, और उसी हिसाब से जो वसाइल हैं, जो महदूद वसाइल हैं हमारे जिस्म में, वसाइल को मुख्तस करते हैं हमारी ज़िंदगी के उन हालात के हिसाब से। तो इस बात का निचोड़ ये है कि स्ट्रेस हमारे अंदरूनी आज़ा के लिए शदीद नुकसान का बायस है। अगर हम गम गुस्सा के दौर से गुज़रते रहें और लड़ाई झगड़े करते रहें, तब भी हम सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को फ़आल रखते हैं। गोया हम उसी आलम से गुज़र रहे होते हैं कि जिस तरह से हमने सड़क क्रॉस करना है या किसी हंगामी हालत का हम सामना करते हैं, जहां फ़्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स सिस्टम फ़आल रहता है, जिसके सबब हमारे दौरान खून, हमारा निज़ाम हाज़मा, हमारे क़ुव्वत मुदाफ़अत, ये सब कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि सारी तवानाई जो है वो हमारे सर की तरफ जाती है, हमारे बाजुओं की तरफ जाती है, इसलिए हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। और वो इब्तिदा होती है, वो बुनियाद होती है कब्ज़ियत और छोटी छोटी बीमारियों से लेके फिर अल्लाह माफ़ करे मुज़र बीमारियों की तरफ गामज़न हो जाते हैं। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपना ख्याल रखना है, हमने अपने गम और गुस्से पे कंट्रोल करना है, और हमने अपनी ग़िज़ाइयत का ख्याल रखना है, हमने अपनी नींद का ख्याल रखना है। तो आइए हम अब ये देखें कि हमने अपने अंदरूनी अज़ा का किस तरह से ख्याल रखना है। हमारे अंदरूनी अज़ा यानी ख़ास तौर पे इस वीडियो को मुख्तसर रखने के लिए हम अपनी धड़ की तरफ रुझान रखेंगे, क्योंकि अब तक जो हमने सारी बातें की, ख़ास तौर पे हमने अपने धड़ के अंदर जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, उसको लेते हुए हमने मिसालें दी, हाज़मा, दौरान खून या क़ुव्वत मुदाफ़अत वग़ैरह को लेते हुए। तो
ہمارے دھڑ کو ہم بڑی آسانی سے 3 مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ان کی ایکسرسائز کرنے کا ایک طریقہ ہے جو چائنیز طریقہ ہے, جو کہ چی گونگ کا نظام ہے, اور یہ بنیادی طور پہ تنفس اور ساتھ ہی ساتھ پیٹ پہ کچھ خاص ایسے پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں جس کو دبانے سے ہم ان سارے اعضاء کا خیال رکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اوپرا حصہ جو ہے ہماری پسلی ہے, اور ہماری پسلی کے اندر ہمارا دل ہے, ہمارے پھیپھڑے ہیں. ہمارے پھیپھڑے اتنے ضروری ہیں کہ اگر ہم چند لمحات ہمارے پھیپھڑے خدا نخواستہ کام کرنا چھوڑ دیں تو انسان چند ہی لمحوں کا مہمان ہوتا ہے. تو اوپرا حصہ جو ہے ہمارے پھیپھڑے, دل جس طرح سے میں نے کہا, دائیں سائڈ پہ ہمارا جگر ہے اس کے نیچے, اور اس کے ساتھ ہمارا پتا, ہمارا لبلبا یعنی پینکریاس, اور بائیں طرف ہمارا سپلین ہے. اور یہ ہو گیا ہمارا جسم کا ایک حصہ. اس کو ہم اس تنفس کے ایکسرسائز میں پریشر پوائنٹ بنائیں گے. دوسرا پریشر پوائنٹ ہم بنائیں گے ہمارے درمیانہ حصہ, جس میں ہماری چھوٹی آنت ہے. چھوٹی آنت کہنے کو تو چھوٹی آنت ہوتی ہے, لیکن اس کی اوسط لمبائی جو ہے وہ کم سے کم 20 فیٹ ہوتی ہے, اور یا تو 6.5 میٹر تقریباً اس کی خالی لمبائی ہوتی ہے. یہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کا خیال کرنا, اس کی ورزش کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ حصہ ہوگا ہمارا پریشر پوائنٹ درمیانہ, اور اس کے نیچے ہماری بڑی آنت ہوتی ہے جس کو کولون بھی کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہمارا مثانہ ہوتا ہے, اور یہ مرتبط ہوتے ہیں ہمارے نجی اعضاء کے ساتھ. اور اس طرح سے یہ پورا ہمارا ایک نظام ہے, اور اس کو ہم روزانہ ورزش کے ذریعے ہم 5 منٹ اگر دن میں اس کو دیں, تنفس کے ذریعے ہم اپنی ان اعضاء کا خیال رکھ سکتے ہیں. تو آئیے اس ورزش کا ڈیمونسٹریشن میں آپ کو دیتا ہوں. تو جس طرح سے میں نے بتایا کہ ہم نے اپنے دھڑ کے 3 حصے کر لیے, اور ہم شروع کریں گے سب سے نچلے حصے سے پہلے, اور اس طرح سے ہم اسے یہاں سے ہم دبائیں گے, اور عمدن ہم سانس لیں گے, اور تقریباً ہم نے تیزی سے 8 سے 10 سانس لینی, کچھ اس طرح سے. یہ ہم نے 8 سے 10 مرتبہ کیا, اور اس کے بعد ہم درمیانے حصے میں آئیں گے, اور اس طرح سے ہم پریشر اور سانس کے بیچ میں ہم آہنگی پیدا کریں گے. یہ ہم نے درمیانے حصے میں کیا. اب ہم آئیں گے اپنے اوپری حصے میں, اور ہمارے تقریباً پسلیوں کے بالکل آخری حصے میں ہم نے اس طرح سے دبانا ہے, اور اسی طرح سے سانس لینا ہے. اس طرح سے ہم اپنے تینوں حصوں پہ ہم نے پریشر دیا. ہم نے ان تینوں حصوں کو ہم نے ان پہ فوکس کیا, ان کو ہم نے سکویز کیا, بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم ڈمبلز اٹھاتے ہیں, ہم اپنے مسلز کو تقویت دیتے ہیں, اسی طرح سے ہم اپنے ان اعضاء کو تقویت پہنچا رہتے ہیں. اور اس طرح سے اگر ہم ہفتے میں 2-3 مرتبہ کریں, یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر یہ جو آپ سیٹس میں اسے آپ کر سکتے ہیں, آپ شروع میں اسی طرح سے ایک سیٹ کریں, یعنی 1 مرتبہ نچلا, 1 مرتبہ درمیانہ, اور 1 مرتبہ آپ نے اوپرا حصہ کرنا ہے, یعنی 8 سے 10, 8 سے 10, 8 سے 10, اور یہ کچھ دنوں تک کریں. شاید آپ کو تھوڑا سا چکر آئے, لیکن دس از نارمل. آپ پانی پئیں, لیکن کھانا کھانے کے بعد نہ کریں, اسے آپ خالی پیٹ کریں, اور صبح اگر آپ کرتے ہیں تو یہ بہترین ہے. اور پھر آپ اسے
سیٹس کو بڑھا سکتے ہیں، یعنی 8 سے 10 مرتبہ آپ نے نیچے کیا، لیکن اسے آپ تھوڑا سے 10 سیکنڈ ویٹ کر کے پھر دوبارہ کریں، اور اسی طرح سے 2 مرتبہ اوپر اور 2 مرتبہ اوپر. جب آپ مطمئن ہو جائیں گے آپ اسے پھر 3 سیٹس میں کر سکتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے آپ بڑھا کے 4 سیٹس کر سکتے ہیں، یعنی 4 نیچے 4 درمیان میں اور 4 مرتبہ اوپر. یہ ہمارے لیے بہت صحت مند ہے، بہت اچھا طریقہ ہے کہ ہم اپنے اندرونی اعضاء کو تقویت فراہم کریں. یہ کوئی عام نظام نہیں ہے، یہ چی گونگ کے تحت یہ فعل کا انجام دیا جاتا ہے. یہ چائنا کا قدیم نظام ہے، اور اس کی جڑیں چائنا کی طب میں، فلسفہ میں اور مارشل آرٹس میں پائی جاتی ہیں. یہ تنفس اور جسم کے کچھ ایسے حرکات یا مشق کے ہم آہنگی میں یہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور یہ تقریباً چائنا میں، تائیوان میں کافی مشہور ہے. یہ میں نے اخذ کیا ہے ماسٹر منطق چیا، جو تائیوان میں مقیم ہے. اصل ان کا تعلق چائنا سے ہے، اور دنیا بھر میں ان کے ایسے اسپاز ہیں، اور اس وقت وہ تقریباً 75 سال کے ہیں. مغربی دنیا میں انہوں نے کافی نام کمایا ہے. ان کی ایسی کئی آشرمز ہیں وہاں پہ، اور میں نے یہ تقریباً 2 سال سے ان کی میں نے ویڈیو ان کے ویب سائٹ پہ جا کے، میں ان کا ویب سائٹ کا لنک بھی نیچے دوں گا، آپ اگر چاہیں اس کی ویب سائٹ دیکھ کے ڈائریکٹلی کچھ ان سے اور مزید آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں. تو میں اس سے مستفید ہوا، تو میں نے چاہا کیوں نہ اس اچھے عمل کو سب کے ساتھ شیئر کیا جائے. تو اس طرح سے آپ صحت مند رہیں گے، اور آپ نے سٹریس کو دور رکھنا ہے، غصے سے آپ نے اجتناب کرنا ہے. کوشش یہی کرنی ہے تاکہ آپ کے اندرونی اعضاء وہ اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں، اور اس طرح سے ہم صحت مند رہ سکتے ہیں. میری آئندہ آنے والی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں، اور سب سے زیادہ صحت مند رہیں.